मेरी बहुओं के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या महानूर के सारे प्लान पर पानी फिरने वाला है और क्या आसिफ साहब महानूर को अपने घर में रहने की इजाज़त दे देंगे? शावीर आखिरकार वो कर देता है जिसका सबको डर था। जी हाँ, शावीर महानूर से निकाह करके महानूर को अपने साथ घर ले आता है। अंबर शावीर से कहती है कि शावीर ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? तो शावीर कहता है कि ये सब कुछ मैंने अब्बू के कहने पर किया, मैंने सब कुछ उन्हें पहले ही बता दिया था और ये सब कुछ उनकी मर्जी से हुआ है। आसिफ साहब जब महानूर को शावीर के साथ देखते हैं तो गुस्से में आ जाते हैं। तब ईमान की माँ भी वहाँ मौजूद होती है और गुस्से से लाल पीली हो जाती है। आसिफ साहब शावीर से कहते हैं कि तुम इसे लेकर यहाँ से चले जाओ, इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। शावीर कहता है कि ये मेरा भी घर है और ये मेरे घर में मेरे साथ रहेगी। आसिफ साहब कहते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो, ये तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा घर है। शावीर कहता है कि ये मेरा घर है और इसमें मेरा हिस्सा है। आसिफ साहब कहते हैं कि तुम्हारा जो हिस्सा बनता था मैंने दुकान सेल करके तुम सब भाइयों में तकसीम कर दिया है और अब जब तक मैं और अंबर जिंदा हैं इस घर में तुम लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। आसिफ साहब अंबर से कहते हैं कि इससे बोलो कि यहाँ से चला जाए और इस लड़की को मैं 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंबर आसिफ साहब से कहती है कि हम तो सब कुछ सही करने चले थे और ये सब कुछ क्या हो गया। आसिफ साहब की अचानक तबीयत बिगड़ने लगती है। अंबर उन्हें संभालती है। ईमान की माँ आसिफ और अंबर को बहुत बातें सुनाती है और आप कहती है कि आपने मेरे फूल जैसी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, आप अपने बेटे को समझा नहीं सके। शावीर महानूर से कहता है कि चलो हम यहाँ से चलें। महानूर शावीर से कहती है कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। शावीर कहता है कि हमें फिलहाल तुम्हारे घर जाना होगा। शावीर महानूर के साथ उसके घर चला जाता है। महानूर की माँ महानूर से कहती है मैंने तुम्हें समझाया था ना कि शादी के चक्रों में ना पड़ो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और ये देखो ये हमारे साथ रहने हमारे घर में आ गया। महानूर अपनी माँ से कहती है आप फिक्र न करें, मैं शावीर के घर वालों के बारे में इतना तो समझ गई हूँ कि इस घर के रिश्ते एक रेत की दीवार की मानिंद हैं। इन्हें ज़रा सा धक्का लगने की ज़रूरत है कि सारे गिर कर ढेर हो जाएंगे। इसके माँ बाप कब तक जिंदा रहेंगे? आसिफ साहब की तबीयत तो वैसे ही आए दिन ख़राब रहती है, इन भाइयों की तो आपस में बनती नहीं। आप देखिएगा कि किस तरह मैं उस घर पर राज करूँगी। दूसरी तरफ आसिफ साहब अपना सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि अंबर से कहते हैं कि हमारे कितने ख्वाब थे कि हमारे बेटों की शादियाँ हो जाएंगी, बहुएँ आ जाएंगी और हमारे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। अंबर कहती है आप परेशान ना हो, इस तरह परेशान होकर अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं। आसिफ साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया कि दुकान पर सब लोगों को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आया था और साथ साथ की दुकान वालों ने भी ऑर्डर दे दिया है खाने का, जिस पर अंबर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि आसिफ साहब ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे महीने का खर्चा अब आराम से निकल जाएगा। दूसरी तरफ शावीर महानूर से कहता है कि मैं ईमान से अपना बच्चा वापस लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहे। जिस पर महानूर कहती है कि शावीर आप अच्छी तरह जानती हूँ कि आप बच्चे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं बच्चे को नहीं संभाल सकती, आप इस बच्चे को उसकी माँ के पास रहने दें। जिस पर शावीर उससे नाराज हो जाता है और गुस्से में आ जाता है और महानूर उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखिए शावीर, मैं एक बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, बेहतर है कि वो ईमान के पास ही रहे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।